हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय चंद्रा और आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस किन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा? तो जो बच्चे एकदम से कमज़ोर हैं और जो पहली बार ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और जिनको थोड़ा सा भी ज्योमेट्री आता है और जिनको थोड़ा सा भी त्रिभुज के बारे में पता है, वे सिर्फ क्वेश्चन देख कर के भी अपना काम निकाल सकते हैं। तो बढ़िया से आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हर एक पॉइंट को आप बढ़िया से नोट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और बढ़िया से आपको लास्ट तक आप जब देखोगे तो आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका होगा। इसके अलावा जो लोग भी इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हो, त्रिभुज के बेसिस पर मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ इसके जस्ट पहले, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखिएगा। तो आज हम लोग सिर्फ इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास है ये पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा? तो देखो, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। आपको सिर्फ ये बताना है ऑप्शन से क्रॉस चेक करके कि इन चारों ऑप्शन में किन तीनों का मान जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप एक एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करके बताओगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या दिया है? 33, 40 और 115। तो क्या 33, 40 और 115 को जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। देख लो एक बार जोड़ करके, 5 3 8 है ना, और ये 1 और 4 5 और 5 और 3 8 और यहाँ पर 1, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो जिस ऑप्शन का भी मान 180 डिग्री होगा वही त्रिभुज के तीनों कोणों को क्या होगा? योगफल होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इस तरह से अब बना के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। डायरेक्ट मैं बात करता हूँ आंसर का। देखो, ऑप्शन डी के बारे में देखिए। ऑप्शन डी में क्या क्या दिया है? 50, 60 और कितना? 70। इनको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 110 और प्लस 70 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो जिन तीनों का मान 180 डिग्री होगा वही त्रिभुज के तीनों कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये सिंपल आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपको के लिए, एकदम बढ़िया ग्रिप बनेगा आप लोगों को ना। तो नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4, क्या क्या अनुपात दिया है? 2:3:4 के अनुपात में है। ये किनका मान है? ये कोणों का अनुपात है ना, कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4। तो हमको ज्ञात क्या करना है? सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर, मतलब जो बड़ा कोण होगा और जो छोटा कोण होगा उन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, कभी भी अनुपात रहता है तो कैसे लिखते हैं? माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः क्या क्या लिखेंगे? 2x। कभी भी अनुपात में रहता है तो उसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लगाते हैं, x y z। ठीक, तो यहाँ पर x ले लिया, 2x, 3x और कितना होगा? 4x। तो ये तीन मान है 2x, 3x, 4x। जैसे कि कोई भी एक त्रिभुज होगा इस टाइप का, तो उसमें ये वाला कोण बोल सकते हैं 3x, ये वाले कोण को बोल सकते हैं 4x और इसको कितना बोल सकते हैं? 2x। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए? तो बिल्कुल, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। बस इसको सॉल्व करना है। इधर कितना हो जाएगा? 3x 2x और 3x 5x और यहाँ पर 4x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 180/9। कटा दीजिए,
9 एकम 9, 9 दूनी 18 और शून्यम। तो x का मान कितना आ गया जी? 20 आ गया। तो x का मान आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार के मतलब क्या क्या कोण हैं? तो देखो x का मान 20 है, तो यहाँ रखूँगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20 गुणित 2 मतलब कितना? 40। यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 60। और इसका मान कितना हो जाएगा? 20 गुणित 4 करूँगा तो 80। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों कोणों का मान आ चुका है। एक का मान है 40, एक का मान है 60 और एक का मान है 80। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 40 का है। तो क्या होगा? हमारा उत्तर क्या होगा? 40 डिग्री का अंतर आएगा सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच में। ठीक है, तो ये सिंपल है, याद रखिएगा। मैं जब आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि कभी भी अनुपात को हटाते हैं तो x या फिर y या फिर z या फिर k कुछ भी कोफिशिएंट लेते हैं, तो वो कोफिशिएंट क्यों लेते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग टाइम एंड वर्क में नहीं करेंगे, हम लोग अनुपात समानुपात के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिएगा कि x आता है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल को उठाएंगे, है ना, एग्ज़ाम के लेवल तक जाएंगे। और हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में भी जैसे कि कोई भी व्यापम कंडक्ट करा रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पर पटवारी हो गया या फिर हॉस्टल अधीक्षक हो गया या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, तो इस टाइप के एग्ज़ाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कभी भी हमारा कोई से भी पोर्शन ना छूटे, इसलिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एक लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कोई त्रिभुज है ABC, कोई भी एक त्रिभुज है ABC। अब उस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? दो कोणों का योगफल दिया है 75। किसका किसका मान दिया है? कोण A और कोण B का मान कितना दिया है? 75 डिग्री। उसके अलावा एक और दिया है, कोण B और कोण C का मान कितना दिया है? 140 डिग्री। ये दो इक्वेशन हमको दिए हैं प्रश्न में। कोण A और कोण B का मान 75 डिग्री, कोण B और कोण C का मान 140 डिग्री। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको कोण B का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप समीकरण पहला दे दो, इसको आप समीकरण दूसरा दे दीजिए। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को आपस में हल करना है। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, आपस में दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे। देखो इधर कोण A आ जाएगा प्लस यहाँ पर कोण B प्लस यहाँ पर कोण B प्लस कोण C बराबर, इस तरफ भी जुड़ जाएगा, इस तरफ को भी जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 5 और 14, 7 4 11 का 1 हासिल 1, तो कितना आ जाएगा? 215। अब देखिए ये जो यहाँ पर दो बार B है, एक बार B को मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है जी, ऐसा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और कितना हो जाएगा? 215। अब हमको ये पता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। मतलब इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 180। मतलब इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180। तो लिख सकते हैं क्या? कोण B प्लस 180 इक्वल टू कितना? 215। ठीक है, 180 को उधर ले जाइए तो कोण B का मान कितना आ जाएगा? 215 माइनस 180। तो घटा दीजिए जी, 215 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 20 30 35 बचेगा क्या? तो कोण B का मान कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना होगा? 35 डिग्री। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपको ना। तो जिनको भी आइडिया होगा आप लोग क्वेश्चन को ही बस अच्छे से नोट कीजिएगा। और पहली बार जब क्वेश्चन आता है तो पहले वीडियो को आप पॉज करके उसको पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन जाता है फिर मेरा टेक्निक देखिएगा, है ना। नहीं बनता है तो भी तो आपको देखना ही है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 2:3:5 है तो त्रिभुज होगा। देखो
कोण का मान दिया है, अनुपात में दिया है कोण का मान ना, कोणों का अनुपात कितना कितना दिया है, कोणों का अनुपात 2:3:2:3:5। तो कोई भी त्रिभुज है उसे कोणों का मान कितना कितना है, 2:3:5। तो मैंने बताया है क्या कि कभी भी कोण अनुपात में होंगे या फिर अनुपात को जब आप सिंपल तरीके से लिखोगे तो क्या करते हैं, वहाँ पर x लगाते हैं। तो इसको बोल सकते हैं 2x, 3x और कितना 5x। ठीक है, तो कोई सा भी त्रिभुज है, इनके कोणों का मान 2x, 3x और क्या है 5x है। तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, 10x हो गया, इधर कितना है 180। x का मान कितना आ जाएगा, 180 में 10 का भाग दे दीजिए तो 0 0 कट गया, मतलब कितना आ गया, x का मान 18 डिग्री। तो x का मान 18 डिग्री आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना कितना होगा, देखो तो यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 × 18 मतलब 36 डिग्री। इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 18 54 डिग्री। और इस वाले कोण का मान कितना होगा, 5 × 18 मतलब कितना 90 डिग्री। तो देखिए एक कोण का मान कितना है 36, एक कोण का मान कितना है 54 और एक कोण का मान कितना है 90। तो हमको पता है अगर कोई त्रिभुज में एक भी कोण का मान यदि 90 है तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यह कोणों के अनुपात से हम लोग क्या बता सकते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये, तो यह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर जो अनुपात है ये किस में अनुपात है, भुजाओं में अनुपात है ना। तो भुजाओं में अनुपात दिया है, क्या क्या है जी भुजाओं में अनुपात, देखो 7:9 और कितना है 12 है। तो कोई सा भी एक त्रिभुज है, ऐसा कोई सा भी एक त्रिभुज है, जूम कर लेना है ना। तो जैसे कि ABC और इस भुजा का मान है 7, इस भुजा का मान है 9, इस भुजा का मान है 12। तो मैंने क्या बताया हूँ आपको कि कभी भी अनुपात को लिखते हैं तो क्या करते हैं, x लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7x, ये 9x और ये कितना हो जाएगा 12x। तो इस प्रकार से ये तीन भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो जब तक मुझे x का मान पता नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता। x का मान पता रहेगा तो 12 × x करके निकाल सकते हैं। अब देखिए अब क्या चीज़ दिया है हमको, एक इंफॉर्मेशन और दिया है क्वेश्चन में। बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है 12x और सबसे छोटी भुजा कौन सा है 7x। तो 12x और 7x इनके बीच का अंतर दिया क्वेश्चन में कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना है इन दोनों का अंतर, तो 12 और 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15/5 अर्थात x का मान कितना आ जाएगा 3। तो x का मान 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया तो हमको क्या पूछा है, बड़ी भुजा। तो जैसे बड़ी भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जी सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, ये छोटा होगा, ये मंझला होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो क्या होगा 12 × 3 तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आप बोलोगे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, अगर चाहेंगे तो इन दोनों को ही भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर ये ऐसा भुजाओं का अनुपात गिवन है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस टाइप से भुजाओं का अनुपात से यह किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है, ऐसा भी आपसे पूछ लेगा। मैं अगले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको, एक आध क्वेश्चन ना, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि
किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटे कोणों के माप के बीच 8 डिग्री का अंतराल हो तो सबसे छोटे कोण कौन सा होगा, मतलब सबसे छोटे कोण का माप पूछा है। ठीक, देखो त्रिभुज क्या है, क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज। तो समकोण से दिमाग में आना चाहिए कि एक कोण का मान कितना होता है जी, 90 डिग्री। तो यह है कोई त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए एक कोण का मान 90 है, दो छोटे कोणों के माप के बीच 8 डिग्री का अंतर है। ठीक है, देखिए मान ले जाए इस कोण का मान को क्या बोलेंगे, इसको C बोल देंगे। ठीक है, और इस कोण का मान कितना बोलेंगे, B बोल देंगे। तो कोण C और कोण B के बीच का अंतर दिया है, कितना दिया है, अन्य दो कोणों के माप का अंतर कितना दिया है, 8 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ पर C और B का अंतर कितना है, 8 डिग्री का दिया है। ठीक, इतना हमको क्वेश्चन में गिवन था। अब ये बताइए मुझे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। अगर सिर्फ 180 में इसी का मान 90 डिग्री है तो इन दोनों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा। तो अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है तो अन्य दो बचे कोण हैं उनका योगफल कितना होगा, 90 के बराबर होगा। तभी तो ना 90 और 90, इन दोनों का योगफल 90, ये अकेला 90, तो इधर 90 इधर 90, तो कितना हो गया, 180। तो इसका मतलब ये है कि हमको पता है, वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण C और कोण B का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा हूँ, हम जानते हैं, लिख सकते हो ना आप, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है और ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, अब इन दो समीकरणों को सिंपल हल करना है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को हल करना तो आता है, तो क्या करेंगे, पहली बार इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर C और C दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, 2C हो जाएगा। यहाँ पर -B और ये +B आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इधर देखिए 90 और 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 98। अब C का मान निकालना है तो 98/2 को नीचे ले जाओ तो कितना आ जाएगा जी, 49। C का मान कितना आ गया, 49 डिग्री। ठीक, अब इस C का मान को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 जिसमें भी आपको सहूलियत पड़े वहाँ रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में मान रख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा, समीकरण 2 में मान रखने पर तो रख दीजिए मान। तो यहाँ पर कितना, 49 धन B बराबर कितना, 90। ठीक है, तो B बराबर 90 माइनस कितना, 49। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41। तो B का मान कितना आ जाएगा जी, 39 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए तो पूछा है तो सबसे छोटे कोण कौन सा होगा। देखो त्रिभुज का मान क्या क्या है, एक का कोण का मान आ गया 39, एक का मान कितना आ गया है 49, और एक तो समकोण बोल करके ही क्लियर कर दिया था 90। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो इसमें सबसे छोटा है क्या, 41। तो ऐसा आप क्या बोलोगे, आंसर करोगे। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज के हिसाब से बढ़िया सिंपल प्रश्न है जिनमें आपको बढ़िया से ग्रिप बना करके रखना है। चलिए और क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको एक दो, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, भुजाओं का मान दिया है ना, भुजाओं का अनुपात दिया है हमको, भुजाओं का अनुपात क्या क्या अनुपात में है, 3:4:6, 3:4:6। तो अगर ये भुजाएं हैं तो चलो भुजाओं का मान लिख सकते हैं, अनुपात को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, भुजाओं का मान क्या लिख सकते हैं, 3x 4x और कितना 6x। अब मैं आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ाया था पिछले क्लास में, क्या क्या कि अगर दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा तो क्या होता है, समकोण। याद दिला रहा हूं मैं आपको एक बार,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि सी स्क्वायर के बराबर होगा तो कैसा बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। उसके अलावा ऐसा बताया था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा होगा यदि सी स्क्वायर से, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और एक चीज़ और बताया था मैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा सी स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे उसको, अधिक कोण त्रिभुज। बस इसी प्रॉपर्टी का हमको यहाँ पर यूज करना है और इस प्रश्न का आंसर निकालना है। देखिए क्या करेंगे, कोई भी दो छोटे भुजाएं हैं उनको वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यही दो छोटी भुजाएं हैं, इनको वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये 3 का वर्ग 9, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा है उसका भी वर्ग करके आप देखिए कितना होगा, ये 6 एक्स का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर। तो अब दोनों में कंपेयर कीजिए, ये 36 एक्स स्क्वायर है, ये 25 एक्स स्क्वायर है, तो बड़ा कौन सा है जी, तो बड़ा है 36 एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो देखिए दोनों के वर्गों के योगफल से भी तीसरे वाली भुजा का वर्ग जो है बड़ा है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। और अगर ये प्रॉपर्टी यूज होता है तो कौन सा त्रिभुज होगा ये, तो इसको बोलेंगे क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे भुजाओं का मान दिया रहेगा तो भी हम लोग बता सकते हैं कि अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि समकोण होगा। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये आपका आज का क्लास सिंपल क्वेश्चन लेकर आया था, बेसिक छोटे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको परेशानी ना हो करके। ठीक है, तो तब तक लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, वेलकम।